है तो ये पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। लेकिन आज मुसलमानों की जिंदगी किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है, माशरे के अंदर किस तरीके से गंदगी का माहौल है। मुसलमानों आज जामिया गुलशन रजा के अंदर जलसे दस्तारबंदी में शिरकत करने के लिए आए हो, इस जामिया से एक पैगाम लेकर जाओ, इस मदरसे से एक पैगाम लेकर जाओ कि हम मदरसे में आए हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मा का दीन सीखने के लिए, हम मदरसे में आए हैं तो अल्लाह रसूल की इताअत पर चलने के लिए। लेकिन आज को मैं मुस्लिम की जिंदगी उठाकर देखो, मुसलमान से सलाम किया जाए तो जवाब मिलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान से कहा जाए मुसलमान अपने आका का पर दुरूद पढ़, उस पैगंबर इस्लाम पर दुरूद पढ़ जिनके सदके में अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। लेकिन आज मुसलमानों की जबान पर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरी कौम के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर जब भी तुम्हें फुर्सत मिले, जब भी वक्त मिले तो अपने आका पर दुरूद पढ़ा करो, अपने आका पर सलाम पढ़ा करो। इसलिए कि जब मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। लेकिन कौम मुस्लिम के नौजवानों जवानों की जिंदगी उठाकर देखो, आज जवानों के पास मुसलमानों गाना गाने के लिए वक्त तो मिल जाता है, खुराफात करने के लिए फुर्सत तो मिल जाती है, अपने आवारा दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारने का वक्त तो मिल जाता है। लेकिन जिस नबी के सदके में अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की है, उस पैगंबर पर हम दुरूद पढ़ने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, उस नबी पर सलाम पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लो। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात का जायजा लो, कैसे मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ेगा। जब मुसलमान पढ़ा लिखा रहेगा तब तो नबी पर दुरूद पढ़ेगा। आज मदरसा हमारे दिल में चुभता है, हमारा कलेजा मदरसों से जलता है। हकीकत में मुसलमानों, जिन मदरसों से हमारे बच्चों की दीन की तबलीग होती है, जिन मदरसों से हमारे बच्चों को बताया जाता है माँ का मकाम क्या है, बाप की मोहब्बत क्या है, बड़ा भाई का वकार क्या है, बहनों का प्यार क्या है, हकीकत में मुसलमानों उन मदरसों से हम दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उन मदरसों से कोसों दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मदरसे में बैठकर हमारा बच्चा कुरान मुकद्दस को सीने में बसाता है, लेकिन हम मदरसे से मुखालिफत करने पर आमादा रहते हैं, मदरसे के वकार को मजरू करने पर आमादा रहते हैं, मदरसे की इज्जत को नीलाम करने के लिए हर चार जानिब कोशिश की जाती है। मेरी कौम के लोगों, जितना पीछा तुम मदरसों का करते हो ना, अगर इतना पीछा तुम अपने बच्चों की जिंदगी का कर लो तो दावे के साथ कहता हो, किसी का बेटा बिगड़ेगा नहीं, किसी बाप को किसी बाबा के कदम में जाकर ताबीज लेने की जरूरत ना पड़ेगी, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी। जब मदरसों से मोहब्बत करोगे, अपने बच्चों की तरबियत के लिए आगे बढ़ोगे तो दावे के साथ कहता हो, न तुम्हारा बेटा बिगड़ेगा, न मदरसों का वकार मजरू होगा। मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों की तरबियत के लिए आगे कदम बढ़ाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारा बेटा आगे चलकर तुम्हारी फरमा बरदारी करता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तने रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है ना। तो हजरत मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि जिंदगी के अंदर मदरसे की बड़ी अहमियत होती है। जानते हो मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने माँ की गोद को सबसे पहला मदरसा बताया है, माँ की गोद को नबी ने पहला मदरसा बताया। हकीकत में जब माँ की गोद से बच्चा तरबियत याफ्ता होता है ना, तो वही आगे चलकर मुसलमानों अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा करता है। लेकिन आज माओ बहनों बेटियों को भी पैगाम देना चाहता हो, मेरी कौम की बेटियां भी आई हुई है, मेरी माएँ भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। उन माओ को बताना चाहता हूँ, मेरी कौम की माओ, अपने बच्चों की जिंदगी की सुधार पैदा करो, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करने की कोशिश करो। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों, आज ना बाप को बच्चे की फिक्र है, ना माँ की ममता को अपने बच्चों का फिक्र है। हकीकत में आपने देखा होगा कि माँ की गोद को नबी ने पहला मदरसा बताया है। माँ जैसा नजरिया अपने बच्चे को देती है, बेटा उसी तरीके से जिंदगी के अरकान को पूरा करता है। लेकिन आज हालात किस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। मुसलमानों, बड़े पीर दस्तगीर सरकारे
غوث आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र तो हम करते हैं, गौसे आजम का नाम तो लेते हैं, ग्यारहवीं शरीफ आ जाए तो घर घर फातिहा हम दिलाते हैं और करते हैं, लेकिन हकीकत में गौसे आजम की वालिदा माजिदा ने अपने बेटे को जो तरबियत दिया था, उस तरबियत से आप हमको सो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमें अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह की तालीम की तरफ ले जाना था, लेकिन एक माँ आज अपने बेटे को, जिसकी उम्र 2.5-3 साल की होती है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो जब जबान उसकी चलती है तो उतनी जबान में जब बाप को बाप कहता है, माँ को माँ कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। वही वक्त होता है कि माँ को अपने बेटे को कलमे शहादत के बारे में बताए, अपने बेटे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत के बारे में बताए, मगर ए मुसलमानों उसी वक्त एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर कहती है, बेटा अपने बाप को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम से कली जिसने अभी दुनिया को नहीं देखा है, अभी जिंदगी की रंगीनियों को नहीं देखा है, अभी दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखा है। हकीकत में मुसलमानों बचपन में एक माँ उससे कहती है, बेटा फला को गाली देख देख इतना अच्छा लगेगा। मासूम से कली है, जिस तरीके से माँ तालीम देती है बेटा उसी तालीम पर अमल करता है। हकीकत में मुसलमानों वो बेटा अपनी जबान से, तोतरी जबान से जब बाप को गाली देता है ना, बाप को नाराज होने के बजाय बाप मुस्कुरा देता है, अपने बेटे को चूमना शुरू कर देता है, अपने बेटे को प्यार करना शुरू कर देता है, अपने बेटे को लाड प्यार देना शुरू कर देता है। वो बाप को भी गाली दे रहा है, दादा दादी को भी गाली दे रहा है, फूफा फूफी को भी गाली दे रहा है, चाचा चाची को भी गाली दे रहा है, मगर किसी को फिक्र नहीं है कि बेटे की जिंदगी कहां लेकर जाएंगे। वही बेटा जब 22-25 साल की उम्र में पहुंचता है, माँ बाप जब उसके रिश्ता किसी लड़की के साथ कर देते हैं, अब जब रिश्ते निकाह में बेटा पहुंच गया ना, अब अपनी बीबी की मोहब्बत में जब सरसार होकर अपने बाप को गाली देता है, अपने माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता है, तब वही बाप वही माँ किसी मौलवी, किसी इमाम, किसी बाबा की चौखट पर पहुंचकर कहते हैं, बाबा जी अब ताबीज बना दो, बेटा बिगड़ रहा है, बाबा जी अब ताबीज का सहारा लेना है, बेटा बिगड़ रहा है। मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा तुम ताबीजात पर करते हो, अगर उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर करके अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दे दो। गौसे आज़म की वालिदा माजिदा ने जिस तरीके से बचपन से बेटे को कुरान सिखाया था, अगर तुम भी अपने बच्चों को बचपन से कुरान की तालीम दोगे तो दावे के साथ कहता हो, बेटा 25 साल नहीं 70 साल की उम्र में भी पहुंचेगा तो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता हुआ नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम। आज क्या किया जा रहा है ना, हालात किस तरीके से बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। ये नतीजा जानते हो क्यों खराब हो रहा है? आज बाप बेनमाजी है तो बेटा तो बेनमाजी निकलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों की तरबियत पर फोकस करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम की तरफ लेकर आओ। आओ मैं आपको बताता चलूं हम अपने बच्चों की जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। मुसलमानों के यहाँ देखा गया है, जो कौम मुस्लिम का बच्चा होता है ना, जैसे ही 14 साल 15 साल 16 साल की उम्र होती है, मुसलमानों बेटे के अभी अपने आप में मौज की रेखा आने लगी, बाप खुशी फहमी में हो जाता है। जो भिवंडी में कमा रहा था, जो अपने आप में महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहा था, जो बंगलौर में जाकर मुसलमानों सिलाई कढ़ाई किसी काम को अंजाम दे रहा था, अब बाप को खुशी हो रही है कि अब तो बेटा जवान हो रहा है। अब बेटा 15 साल की उम्र में पहुंचा तो सोचता है कि अब महाराष्ट्र बुला लूंगा, सिलाई का काम करेगा, कढ़ाई का काम करेगा, जरी का काम करेगा, कोई काम करेगा, उससे 2-4 पैसा देगा, मेरी जिंदगी ऐसे कटेगी। और देखा गया है मुसलमानों की जिंदगी को कि जैसे ही बेटा अपने आप में महाराष्ट्र, पूना, गोवा जाकर कमाना शुरू करता है ना, ये मुसलमानों इधर बेटा कमाने के लायक हुआ, उधर बाप महाराष्ट्र को छोड़कर अब रमवापुर में आ गया। और जानते हो रमवापुर में क्या करेगा? अब कोई काम नहीं करेगा, कोई धंधा नहीं करेगा। जिस बाप को अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए उसे मदरसे की तालीम देना था, उसे कॉलेज की तालीम देना था, ये मुसलमानों जो 14-15 साल 16 साल की उम्र होती है, हकीकत में बाप को चाहिए कि अपने बेटे को तालीम की तरफ भेजे। हकीकत में मुसलमानों जिंदगी में अगर कामयाबी है ना, तो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। जो बाप अपने बेटे को तालीम याफ्ता बनाता है, उसी का बेटा वो कामयाब होता है, उसी बाप की जिंदगी के अंदर सुधार पैदा होता है। लेकिन आज हम अपने बच्चों की तालीम पर थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं। हमारा बेटा 15-16 साल का हो तो हम मदरसे में नहीं भेजेंगे, हम कॉलेज की तालीम की तरफ नहीं भेजेंगे। हमारी सोच फिक्र ये हो जाती है कि अब महाराष्ट्र
حوصلہ آ جائے, اب اپنے آپ میں تھوڑی سی عمر ہو جائے تو دبئی چلا جائے, اب پیسہ بھیجے گا, باپ کے اندر تھوڑی بھی شرم و حیا نہیں ہے. باپ کو چاہیے تھا کہ اگر بیٹا بھی کمائے نا تو باپ بھی کمانا شروع کرے, اس لیے کہ گھر کا خرچ اب دونوں باپ بیٹے مل کر چلائیں گے تو مستقبل اچھا ہوگا. لیکن مسلمانوں کی سوچ کتنی گندی ہو چکی ہے, مسلم کا بیٹا جیسے ہی کمانا شروع کرتا ہے, باپ اپنے گھر کو آ کر اب چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر بڑی بڑی پنچایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, نیتا گیری میں اپنی زندگی کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. میری قوم کے لوگوں, یہ جو بچوں کے مستقبل کو تم خراب کرتے ہو, یہ صرف بچوں کا نہیں پورے خاندان کی زندگی کو برباد کرتے ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے تو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آؤ, اپنے بچوں کو دین و دنیا کی تعلیم دو. جس دن تم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آؤ گے, دعوے کے ساتھ کہتا ہو تمہارا بیٹا جب تعلیم یافتہ ہوگا تو رب تبارک و تعالی اسے غیب سے کامیابی عطا کرے گا. ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی, ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی, کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے, مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو. اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے, نشاط لذت خواب گرا بدل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا قاری نثار احمد صاحب قبلہ دارالعلوم گلشن رضا مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کارکرتا لوگ گزارش ہے کہ بیچ بیچ میں کرسیاں خالی ہیں, راستے میں لوگوں کو کھڑا نہ ہونے دیں. میں آپ کو بتاؤں, آج سب سے زیادہ میں خوش اس لیے ہوں کہ میں تو پورا ملک میں جاتا ہوں اس چھوٹی سی عمر میں. میں قاری یوسف آرزو بستوی سے بہت چھوٹا ہوں عمر میں, لیکن میں انڈیا کے اندر جاتا ہوں تبلیغ دین کے لیے. لیکن میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس صدر المدرسین کے سایہ تلے میری تعلیم ہوگی انہی کے ادارے میں مجھے آ کر تقریر کرنا پڑے گا, ہے نا. استاذ العلماء ماہر علم و فن حضرت علامہ محمد عیسیٰ صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہ القدسیہ, میں انہی کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کیا ہوں دارالعلوم تنویر الاسلام میں. ٹھیک ہے, تو میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے, ہاں ہے نا قاری صاحب. سنیں گے, تھکے نہیں ہے نا, اگر تھک گئے ہو تو میں بیٹھ جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں حضرات محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آؤ. میری قوم کے لوگوں, جانتے ہو جب بیٹا تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو باپ کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. حقیقت میں مسلمانوں, زندگی میں اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہو نا تو دنیا کی کامیابی اے مسلمانوں پیسے کمانے سے نہیں ہوتی ہے, عیش و آرام سے نہیں ہوتی ہے. دنیا کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ. اسی برہمپور کی زمین پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری یوسف آرزو بستوی نوکری کرنے لگے. لوگ کہنے لگے کہ ان کا بیٹا نوکری کرنے لگا ان کے ابا کو لگا کر, لیکن کبھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ابا نے ان کو پڑھانے کے لیے کتنی محنت کی ہے. پہلے حفظ پڑھایا, پھر مولانا پڑھایا, پھر قرات پڑھایا. یعنی اے مسلمانوں, اپنے بچے کی ٹوٹل 15 سالہ تعلیم انہوں نے دیا, تب جا کر آج بیٹا کامیابی کے منزلوں کو طے کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو 15 سالہ عمر میں اپنے بیٹے کو ممبئی اٹھا لے جاتے ہیں, بھیونڈی میں لے جا کر لوم چلواتے ہیں, ہم دہلی میں لے جا کر کارخانے میں ڈال دیتے ہیں. میری قوم کے لوگوں, خانواد محررہ کا پیغام سنو. خانواد محررہ کا پیغام یہی ہے کہ آدھی روٹی کھائیے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے. تو اے مسلمانوں, اگر خانواد محررہ کو مانتے ہو تو آج سے یہ عہد و پیمان لے کر نکلو کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے. ہم اپنے بچوں کو گلشن رضا میں بھیج کر اپنے بچے کی زندگی کو نکھاریں گے. میں آپ کو بتاؤں میری قوم کے لوگوں, جانتے ہو جب بچے کی تعلیم پر آپ کا فوکس ہوتا ہے, یہ نہ سوچو کہ آپ کا بیٹا پڑھ کر اپنے آپ میں کسی مسجد کی امامت کرے گا, کسی مدرسے کی ملازمت کرے گا. 6000 میں ہمارے بیٹے کی زندگی کیسے گزرے گی, 8000 میں ہمارے بچے کی زندگی کیسے گزرے گی. میری قوم کے لوگوں, بچوں کو پڑھاؤ تو صرف امامت اور مدرسے کی تعلیم کے لیے نہیں, اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے پڑھاؤ. اس لیے کہ جس باپ کا بیٹا بسم اللہ کی تعلیم لیتا ہے, جس باپ کا بیٹا قرآن کی تعلیم کو سینے میں بساتا ہے, رب تبارک و تعالی اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو عطا.
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पूछेंगे कैसे, जिंदाबाद, तो इसी पर एक रिवायत आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। ए मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे जमाना है। उनका गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। उनकी निगाह क्या देखती है कि कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस खौफनाक मंजर को देखा है, दिल में सोचते हैं मौला ये बड़ा खताकार गुनहगार इंसान रहा होगा, इसको बड़े बड़े बिच्छू बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, इस वाक़े से इबरत लेने की कोशिश करो। जो लोग आज नाजायज कामों को करते हैं, हराम कामों को अंजाम देते हैं ना, उन्हें इस वाक़े से दर्स लेना चाहिए कि जो कब्र का अजाब है बहुत भयानक होगा। ये मत सोचना, इस खुशफहमी में न रहना कि फला जाएगा अजाब में मुब्तला होगा मैं बच जाऊंगा। जो गुनाह किया है, गुनाहों के दलदल में फंसा है ना, अगर तौबा नहीं किया है तो उसे अजाब में मुब्तला किया जाएगा। उसे ए मुसलमानों अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल किया जाएगा। बड़े बड़े बिच्छू डंक मारेंगे, बड़े बड़े सांप डसेंगे। इसीलिए मेरी कौम के लोगों, तुम्हें पैगाम दिया जाता है कि जुआखोरी से अपने आप को बचाओ, शराब नोशी से अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाओ। आज हकीकत में सबसे ज्यादा अगर घर तबाह होते हैं तो जुआखोरी और शराब नोशी से, और मुसलमानों के घरों में बड़ी तेजी से ये चीजें पाई जा रही है। नौजवान नस्लों में देखा गया है, नौजवान नस्ल आज कोरेक्स से नशा करने पर आमादा है, दवाओं से नशा करने पर आमादा है। मेरी कौम के नौजवानों की जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें इधर उधर अय्याशियां करने के लिए नहीं दी है। जो शराब नोशी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो, जो जुआखोरी करके अपने आबरू का सौदा करते हो, जो दवाएं खाकर तुम नशाखोरी में अपनी जिंदगी को मुब्तला करते हो, बल्कि अल्लाह के कुरान से पूछ, ये अल्लाह का कुरान हमें पैदा क्यों किया गया है? तब रब का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरी कौम के लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है तो जिंदगी के अंदर तुम मस्जिदों को आबाद कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, तो अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज क्या किया जा रहा है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है, कब्रिस्तान के अंदर उनकी निगाह क्या देखती है कि कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो इस खौफनाक मंजर को देखा, अपने दिल में सोचने लगा मौला ये बड़ा खताकार इंसान, गुनहगार इंसान रहा होगा, जिस पर इस तरीके से सजा दी जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतनी फिक्र लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। चंद अरसे के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर उसी रास्ते से हुआ ना, तो उन्होंने क्या देखा कि कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर आज अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हो रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक नहीं मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस नहीं रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अल्लाह अता कर रहा है। जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता की जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौरन अपने हाथों को उठाते हैं, अर्ज करते हैं ए रब तबारक व तआला, इस मुर्दे ने कब्र में रहकर कौन सी नेकी कर दी है जिसकी बुनियाद पर तू रहमत नूर की बारिश अता कर रहा है, जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अभी हाथ उठना था, इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं ए ईसा अलैहिस्सलाम आप किस कश्मकश में डूबे हुए हैं, आपको कौन सी बात सता रही है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पूरा मंजर बयान किया है, जिब्रील अमीन कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, जिस मुर्दे को आप देख रहे हो जो कब्र के अंदर पाया जा रहा है, ये जब अपनी जिंदगी को दुनियावी गुजर कर रहा था उस वक्त दुनिया का कोई ऐसा गुनाह ना था जो इस इंसान ने गुनाह ना किया हो, दुनिया की कोई ऐसी खता ना थी जो इंसान ने ना की हो, मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा तो इसकी बीबी हमल से थे, पेट से थी, अपनी बीबी को करीब बुलाकर कहने लगा मेरी शरीके हयात, मैंने तो जिंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं, बहुत सी खताएं की है, अल्लाह मुझे माफ ना करेगा, मगर ए मेरी
शरीक हयात मेरी एक वसीयत है, उसी पर अमल कर लेना, हो सकता है अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, उसने अपनी शरीक हयात से कहा था कि तेरे पेट से बेटा या बेटी जन्म ले तो उसे कहीं और तालीम ना दिलवाना, उसे किसी मदरसे में ले जाकर आलिम दीन के सामने दुजानो बिठाना। मुसलमानों, जो मदरसों की तालीम के वकार को मजरू करते हैं, जो मदरसों की तालीम को मामूली समझते हैं, चंद डिग्रियां लेकर जो मदरसों पर भूखते हैं, उन्हें पैगाम दो कि मदरसों की तालीम की कितनी अहमियत है। मदरसा वो है जो बाप के वकार को बताता है, मदरसा वो है जो माँ की ममता को बताता है, मदरसा वो है जो जिंदगी के सलीके को बताता है, मदरसा वो है जो बहनों के प्यार को बताता है, मदरसा वो है जो पड़ोसियों के हुकूक को बताता है, मदरसा वो है जो दादा दादी के हुकूक को बताता है, मदरसा वो है जो जिंदगी जीने का सलीका बताता है। मदरसे की तालीम से मोहब्बत किया करो। उसने कहा था, मेरी शरीक हयात कौन, तेरे पेट से जो बेटा या बेटी जन्म ले तो उसे किसी मदरसे में ले जाकर किसी आलिम दीन के सामने उस बेटे को दुजानो बिठाना और उसे दीन इस्लाम की तालीम देना। हकीकत में जिब्रील अमीन कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, जानते हो इसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब उस बेटे की उम्र 4 साल के ऊपर हुई तो उसकी बीवी ने इधर उधर अब उस बेटे की तालीम ना दिलवाई, बल्कि सीधे ले जाकर एक आलिम दीन के सामने दुजानो बिठाया है। आलिम दीन ने कहा था, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर। जैसे ही उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह की तिलावत की है, रब की मशीयत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालूं, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हाँ, तो बताना मकसद ये है कि अपने बच्चों को मदरसे की तालीम की तरफ लेकर आओ। मेरी कौम के लोगों, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौम का बेटा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करे तो अल्लाह उसे जन्नत दे दे। हम तो उस पैगंबर की उम्मती है जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। अगर उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाला अगर नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर अमल करके अपने बच्चों को कुरान की तालीम देगा तो रब तबारक व तआला उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को आता। लेकिन आज हम हाफिज़े कुरान को सबसे बुरा समझते हैं, है ना। मदरसे के तलबा से सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। मदरसे का तलबा अगर पहुंच जाए ना तो ए मुसलमानों, हमने देखा है लोग उसके वकार को मजरू करने की कोशिश करते हैं। मेरी कौम के लोगों, मदरसों के तलबा से मोहब्बत किया करो। मदरसों के तलबा से मोहब्बत करोगे ना, ये नाइबीन रसूल है मुसलमानों, ये पैगंबर इस्लाम के वर्षा है। हकीकत में अगर इन तलबा से मोहब्बत करोगे, इनसे अकीदत रखोगे तो अल्लाह इनके सदके में आप पर करम की बारिश अता करेगा। मिसाल के तौर पर आपको समझाता हुआ चलो, इनका वारिस ए मुसलमानों हम और आप नहीं है, इनके वारिस तो दोनों आलम के मालिको मुख्तार है। आपने देखा होगा मुसलमानों, मदरसे के तलबा को हकीर समझने वालों, ये मदरसे के तलबा अगरचे मदरसे में दाल चावल दाल रोटी खाकर जिंदगी गुजारते हैं ना, मगर जब इन पढ़कर निकलते हैं तो इनसे अच्छी जिंदगी किसी इंसान की नहीं हुआ करती है। हकीकत में इनके पीछे लोगों का ताता बाता लग जाता है। ए मुसलमानों, ये तालीमात मुस्तफा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इन पर करम की बारिश अता करता है। हकीकत में मदरसों के तलबा से मोहब्बत किया करो, मदरसों के तलबा की अकीदत को सीने में बसाया करो। ऐसी मोहब्बत पेश किया करो रमवापुर के खुश अकीदा मुसलमानों कुर्बो जबार को। जानते हो सरजमीन अमरडोबा में मैं भी एक मदरसा चलाता हूँ, दारुल अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम। जानते हो 180 तलबा हिफ्ज़ कुरान के पढ़ते हैं, मगर उन सारे तलबा के खाने का एहतमाम मदरसा नहीं करता, अहले अमरडोबा के लोग करते हैं। पूरा अमरडोबा उन बच्चों को खाना खिलाता है। जानते हो किस बुनियाद पर? उनको पता है कि हम तालिबे इल्म को खाना खिलाएंगे, उस खाना खिलाने की बरकत ये होगी, ये तालिबे इल्म तालीमात मुस्तफा जब तक सीने में बसाकर इसको आग करता रहेगा, अल्लाह हमें उसका फायदा दे, है ना। तो मदरसों की तालीम से मोहब्बत करो, तलबा से मोहब्बत करो।
मेरा वक्त जो है ना मुतय्यन है, नहीं तो मैं अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आओ, अपने बच्चों को दीन मुस्तफ़ा की तालीम की तरफ लेकर आओ। हकीकत में मुसलमानों, ये तलबा को आम ना समझा करो। ये तलबा अगरचे जिंदगी के अरकान को जहाँ पूरा करते हैं ना, इनका पुरसान हाल कोई नहीं होता है। इसी ठंडक के, इसी सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा मुसलमानों, एक बाप अपने बेटे को जानते हो बेहतरीन गद्दा देता है, बेहतरीन कंबल देता है, बेहतरीन लिहाफ देता है। बेटे को जानते हो, आपने देखा होगा कि हम और आपके घर के बच्चे 10 बजे सुबह को उठते हैं, जब ठंडक अपने आप में थोड़ा सा कम होती है, तभी बाप अपने बेटे को निकालता है बाहर। फिर भी देखा गया है किसी बेटे को निमोनिया होते हुए, किसी बेटे को वेंटिलेटर पर चलते हुए, क्या हुआ, सर्दी लग गई है। लेकिन आप मदरसों के बच्चों की जिंदगी को देखता हुआ चल, मदरसे में एक तालिब इल्म जिंदगी को गुजारता है, उसके पास सही तरीके से बिस्तर भी मौजूद नहीं है। ए मुसलमानों, पतला कंबल है, पतला बिस्तरा है, उसी में जिंदगी गुजार रहा है। मगर रब तबारक व तआला का करम उस बच्चे पर किस तरीके से है। हकीकत में आपके बच्चे 10 बजे सुबह उठते हैं, मगर मदरसे का तालिब इल्म फजर की अजान से पहले पहले बिस्तर को छोड़ देता है, ठंडे पानी से वजू करता है। लेकिन फिर भी मुसलमानों, कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी मदरसे का बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया हो, किसी मदरसे के बच्चे को ए मुसलमानों हॉस्पिटल में रखा गया हो, तो दुनिया सवाल करने पर आमादा हो जाती है, ये मदरसों के तलबा की हिफाजत कैसे होती है। तो मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हमारे घर के जो बच्चे हैं उनके वारिस हम होते हैं, और मदरसों के तलबा का वारिस इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तलबा से मोहब्बत करें, इन तलबा से सच्ची मोहब्बत करें, अकीदत रखें, और मदरसों से सच्चा प्यार करें। मदरसों से इख्तिलाफ मौत है मेरी कौम के लोगों। मदरसों के उलमा की इज्जत व तकरीम करो। जिस दिन मदरसे पर ताला लगे ना, पूरे गांव के अंदर दीन की तबलीग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मदरसे से सच्ची मोहब्बत करें, मदरसे के वकार को सीने में बसाने की कोशिश करें। और 2-4 चमचे, 2-4 लफंगे हर गांव हर इलाके में मिलते हैं, उनकी बातों पर कभी गौर ना किया करें। आप ये सोचने की कोशिश किया करें, ये मदरसा दीन का किला है, इससे मोहब्बत हमारी जान है, इससे नफरत हमारी मौत है। जिस दिन मुसलमान ये चीज सोचकर अपने मदरसों से दिल लगा लेगा, अल्लाह उसे दिन मुसलमानों पर करम की बारिश अता कर देगा। और अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आएं। ये कभी ना सोचे कि बच्चे की तालीम को हम खराब करें। जानते हो, आज आपको एहसास हो रहा होगा कि हम अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना रहे हैं। हमारा बेटा जिंदगी के वकार को मजरू करेगा नहीं। मुसलमानों, जिसका बेटा, जिसका दुलारा हाफिज़े कुरान होता है, अल्लाह उस पर किस तरीके से करम की बारिश अता करता है। जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे। हकीकत में मुसलमानों, उस वक्त एक ऐसी जमात होगी जिनके सरों पर ताज रखा जाएगा, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली होगी। कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे, ए रब तबारक व तआला, ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर इतना हसीन ताज रखा जाएगा, रखा जा रहा है। तब रब इरशाद फरमाएगा, बंदो, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रहकर अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है। इसीलिए तो शायर कहता है, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान। टाइम ज्यादा हो रहा है ना, तो मैं 2 शेर नात पढ़ दूं, क्योंकि मैं नात पढ़ता हूं। हाँ, सुनेंगे? हाँ, 2 शेर जी सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे भैया? सब लोग सुनेंगे। लेकिन हाँ, उलमाए किराम का जम्मे गफीर लगा है। टाइम कम है, नहीं तो मैं गुफ्तगू तो 1.5 2 घंटा करता हूँ। लेकिन ये उस्ताद मोहतरम का हुक्म है, उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं चला आया। हजरत अल्लामा फसीहुद्दीन शीरी साहब किबला के मैं स्टेज से 2 मरतबा और लंबी तकरीर किया हूँ अकबरपुर में। कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं बहुत कम बोलना जानता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ। अभी नौजवान हूँ ना, अभी जवान भी नहीं हुआ हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी होगी। सुनेंगे? शेर पढ़ लेता हूँ। कारी यूसुफ आरजू साहब जानते हैं, भी परसों सुने मेरा कलाम, परसों एक उर्स के महफिल में। सुनेंगे? हाँ, तो मचल जाए, कह दें सुभान अल्लाह। आधे लोग कह रहे हैं, पूरा कह दो भैया। हाँ, कह दे मचल कर सुभान अल्लाह।
تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ۔ اگر رموا پور میں انعام کا ماحول ہو اور چلتا ہو یہاں پیسہ تو دے بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اگر چلتا ہو تو، نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کہیں مچل کر سبحان اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ۔ دین نبی کی بات کروں، دین پہ فدا یہ ذات کروں، دین نبی کی بات کروں، دین پہ فدا یہ ذات کروں، دل کے لیے یہ اچھا ہے ذکر نبی دن رات کروں، دین نبی کی بات کروں، دین پہ فدا یہ ذات کروں، دل کے لیے یہ اچھا ہے ذکر نبی دن رات کروں، دین ہمارا سچا ہے قرباں بچہ بچہ ہے، دین ہمارا سچا ہے قرباں بچہ بچہ ہے، جان سے بڑھ کر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ۔ اچھا لگ رہا بھیا؟ یار تو کم از کم مچل جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ شعر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ طبیعت مچلے گی۔ ابھی ہمارے ہم سبق ساتھی قریبی دوست قاری یوسف آرزو مکۃ المکرمہ کو دیکھ کر آئے ہیں، میں اسی پر ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سنیں گے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کا چکر ہوگا نورانی منظر ہوگا، کعبے کا چکر ہوگا نورانی منظر ہوگا، سنگے اسود دیکھیں گے رحمت بالا در ہوگا، کعبے کا چکر ہوگا نورانی منظر ہوگا، سنگے اسود دیکھیں گے رحمت والا در ہوگا، جب ہم مکہ جائیں گے قسمت پر اترائیں گے، جب ہم مکہ جائیں گے قسمت پر اترائیں گے، ہونٹوں پر جاری ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ۔ اب آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ٹائم بار بار میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے، کہہ دے مچل کر سبحان اللہ۔ ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے، ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے، ہم ہیں عمر کے شیدائی سوچ سمجھ کر آؤ گے، ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے، ہم ہیں عمر کے شیدائی سوچ سمجھ کر آؤ گے، ہم جس سے ٹکراتے ہیں اس کو دھول چٹاتے ہیں، ہم جس سے ٹکراتے ہیں اس کو دھول چٹاتے ہیں، اپنا محافظ ہے اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا
لا الہ الا اللہ۔ اب یہیں پر میں اپنی گفتگو اور نعت دونوں ختم کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے، میرے بعد بھی بڑے بڑے خطبہ شعراء تشریف لائیں گے، ان کو آپ کو سماعت کرنا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دیار محبت میں حاضری ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات